हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइज आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको क्या कॉन्ग्रेचुलेशन, सीबीएसई बोर्ड ने आपकी डेट शीट रिलीज कर दी है। आपको सभी को पता होगा कि 21 मार्च को आपका मैथ का पेपर है और आप धुआं निकालने के तैयार हो जाओ यार आप। ठीक है, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे भाई, सीबीएसई बोर्ड वालों जारी कर दो। उन्होंने बोल दिया बेटा रिलीज कर दिया, बस बच्चों से बोल दो कमर कस लें। हमने बोल दिया आपसे बेटा कमर कस लो, सिर्फ 21 मार्च का इंतजार है। ठीक है, आपको भी और मेरे को भी। उसके बाद रिजल्ट की तारीख का इंतजार होगा, 2 तारीखों का इंतजार है बस, सिर्फ 21 मार्च और जब आपकी रिजल्ट आएगा। ये सब दो तारीख आपकी ज़िंदगी में बता देंगी कि आपने अपने आप को कितना मोटिवेट होकर तैयारी करी है। ठीक है गाइस, अब यही टाइम है यार आग लगाने का। मैं सच बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत ही ढंग से तैयारी कर सकते हो आप। देखो सिर्फ आपका 2 महीने हैं, 2 महीने जी जान लगा दो। जी जान का मतलब है सब कुछ दाव पर है आपका, सब कुछ सब कुछ। साम दान दंड भेद से आप इतनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो कि जब आपका रिजल्ट आए खलबली पूरे क्षेत्र में फैल जाए, बिना किसी भी मतलब आपको प्रचार करने की जरूरत ना पड़े। अपने आप ही बोले भाई फलाने के लड़के ने टॉप मारा है, फलाने के लड़के ने 100 बट्टा 100 नंबर मारे मैथ में। भाई बहुत जब आपको वो खुशी मिलेगी ना, तब आप मेरी बात याद करेंगे भैया क्या बोल रहे थे। भाई यार यही तारीख है सिर्फ 21 मार्च जो आपको डिसाइड करेगी कि करना क्या है आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे से बोला था कि भैया जो 5 मिनट क्वेश्चन सीरीज है ना, वहाँ से क्वेश्चन बड़ा फंस रहा है, लेकिन भैया एक और सीरीज लेके आओ जिसमें ना वही क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, अब की और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। इस सीरीज में 3 चैप्टर का धुआं निकालेंगे। नंबर 1 क्वाड्रेटिक, नंबर 2 एपी, नंबर 3 कोऑर्डिनेट। और भाई तीनों चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई की नज़र से, और बच्चा फंसेगा इन चैप्टरों में, गारंटी ये है। जिस सीरीज जो आएगी मेरी, ये जो सीरीज है 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है गाइज, 100% मैं बता रहा हूँ आपको। और पूरी वीडियो में ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अप्रोच भी बताऊंगा, और ये सब भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। ठीक है, बहुत ही देखो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन है, भाई डीपली रिसर्च करिए क्वेश्चनों के लिए, क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है सीबीएसई बोर्ड, और वही आपके सामने हम लेके आए हैं। ठीक है, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीरीज की स्टार्टिंग करते एक बेहतरीन एनर्जी के साथ। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, सामना करिए किसका भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए भैया क्या क्वेश्चन है, 4x² - 4a² x + a की पावर 4 - b की पावर 4 = 0। भैया सीबीएसई में 3 बार पूछा हुआ सवाल है, 2012, 2014 और 2017 में। तो क्या पता इस बार भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन भैया अप्रोच समझेंगे, समझ गए ना। ठीक है, अब देखिए एक और चीज याद रखना, जो चीज मैं बताते चाह रहा हूँ ना कॉपी पे तुरंत लिखते चलना। ठीक है, पूरी वीडियो में ध्यान से बैठ के देखना, बोर होने नहीं दूंगा आपको, और मजे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए भैया सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लो यहाँ। भैया आपने हमें अप्रोच ये बता रखी है कि जब भी हमसे फैक्टर करने के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी सॉल्व करनी होती है। भाई सी पे कौन सी आइडेंटिटी बन रही है भैया, a की पावर 4 - b की पावर 4, सभी को पता है, पता है। सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, आइडेंटिटी को चीर फाड़ कर देना है। चीर फाड़ करने का मतलब हो गया एक a² का होल स्क्वायर - b² का होल स्क्वायर। समझ गए मेरी बात। इसका मतलब भैया मैं इसको लिख सकता हूँ छोटा चुपचाप मुन्नू से लिख लो, a² दिस एंड, अरे क्या बात है, समझ गए ना। अच्छा भैया यहाँ पे क्या लग जाएगा भैया, अब लगेगा a + b और a - b लगेगा भैया, लगेगा। कुछ नहीं छेड़ना बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन छेड़ोगे तो मैं छेड़ देगा ये, इसलिए क्वेश्चन से चुपचाप सरकते हुए निकल जाओ, पता भी ना चले क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर भी आ जाए। समझ गए ना, इसका मतलब है छेड़ो मत। 4x² - 4a² x + a² - b² और a² + b²। बहुत बढ़िया, चुपचाप। अभी क्वेश्चन को हम सो रहा है, अभी क्वेश्चन जगह नहीं है हमारा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो यहाँ कितना 4a² x, 4a² x का मतलब ये है कि आप देखो इसको ऐसे बोल देते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना कितने टर्म में, 2 में। इसका मतलब जब मैं इसको 2 में स्प्लिट करूंगा तो भैया 4a² है तो 2a² और 2a² में स्प्लिट होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भैया, बिल्कुल सटीक बात है, 2a² में होगा और 2a² में होगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर जब मैं इनको ऐड करूंगा, ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ऐड तो होंगे नहीं लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ भैया, a² 2a²। बात समझ में आ रही है आपको मैं कहना चाह रहा हूं। अगर भैया मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख दूं 4x² - 2
डॉट 2a² x प्लस a² माइनस b² और a² प्लस b² बराबर 0। बोलो कुछ समस्या भैया आपके सामने नहीं है, लेकिन भैया आपने लिखा क्यों बेटा? इसलिए लिखा है क्योंकि a² 2a² मिलेगा मेरे को और 2a² मेरा ये रहा। भाई ऐसे कैसे मिल जाएगा बेटा? कॉमन लूंगा, भी देखना ध्यान से, समझा दूंगा 100% है। देखो बेटा इससे मत छोड़ो, इससे तो छेड़ना ही मत, इससे मत छेड़ो, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 2 को लिखो साइड में बेटा, आ जा। अब आप मुझे ये बताओ 2x को लिखो बेटा पूरे को, ठीक है। अब 2a² है, 2a² को उल्लू बनाना है आपको। उल्लू बनाने का मतलब जैसे आपने 4 है, आपको 4 को कैसे उल्लू बनाओगे भैया? 1 + 3 से उल्लू बनाएंगे, 2 + 2 से उल्लू बनाएंगे, और क्या 4 + 0 से उल्लू बनाएंगे। भाई इन सब चीज़ों से उल्लू बना सकते हैं। ऐसे ही हम उल्लू बनाएंगे किसको? 2a² को। किसको? 2a² को। भैया 2a² को उल्लू कैसे बनाएंगे बेटा? a² + a² से उल्लू बना देंगे। फिर भैया b कहाँ जाएगा? थम जा बेटा, देख अब b गया, a² + b² माइनस प्लस a² माइनस b²। अब बता मुझे समझ में आया नहीं आया बेटा? भैया बताना जरा। देखो प्लस प्लस a² 2a² ये रहा, उल्लू बन गया, और इससे स्वाहा b² काम तमाम। हमने क्या किया? हमने इस क्वेश्चन को बड़े प्यार तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसे पता भी नहीं चला, सॉल्व हो गया। अच्छा ये जो वैल्यू है ना, ये मेरी चुपचाप यहीं आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, पहले ये लिख लिया। बोलो इतनी समझ आई नहीं आई? भैया आगे समझ में। अब तो क्या करेंगे, 4x² माइनस, अब अंदर सभी का मैं 2 का गुणा कर सकता हूँ। इसका मतलब भैया 2x a² + b² माइनस क्या करोगे? माइनस का 2x a² माइनस b²। बोलो समझ में आया भैया? ये मेरा काम तमाम ऐसे चल रहा है। क्या बात है, बोलो समझ गए मेरी बात? भैया देखना कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4, काम तमाम है भैया। काम तमाम का मतलब कॉमन बताओ, यहाँ से क्या मिल रहा है भैया? 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2 तो यहाँ बच गया, x माइनस a² + b²। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया? भैया समझ में आ गया सटीक तरीके से। अच्छा पहला दूसरा तीसरा याद होगा आप सभी को, आपने मेरी पहली वीडियो देख रखी होंगी। तो पहला दूसरा तीसरा हम क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। अब हमें इतना दिमाग नहीं है कि हम कॉमन निकाल लें, मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ, ठीक है। बड़ी परेशानी होती है बच्चे को। मैंने बोला बेटा इसका भी काम तमाम है। कैसे? पहला दूसरा तीसरा पकड़ ले बेटा। तीसरा भैया ये नंबर ही तो है पूरा, इस नंबर से इसमें भाग कर दे, तो 2x से 2x काम तमाम हो गया। क्या बच गया? माइनस का a² माइनस b²। आंख बंद करके ये नंबर यहाँ चिपका दो, 2x माइनस a² प्लस b²। बोलो भैया समझ में आया नहीं आया? इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है बेटा, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा भैया इसके साथ इसे चिपका दो, 2x माइनस a² माइनस b²। भैया इसके साथ इसे चिपका दो, 2x माइनस a² प्लस b² बराबर 0। आंसर बोल सकते हो 2a बराबर a² माइनस b²। तो x बराबर आ जाएगा a² माइनस b² अपॉन 2। यहाँ क्या आ जाएगा? 2x बराबर a² प्लस b²। तो आंसर क्या आ गया? x बराबर a² प्लस b² अपॉन 2। बताओ भैया ये आंसर है, सटीक है। पेपर में आपको 3 नंबर चुप दे जाएगा ये सवाल। समझ गए मेरी अप्रोच क्या थी? अप्रोच क्या थी भैया? अप्रोच ये थी, इसके मैंने क्या कर लिए, आइडेंटिटी लगा के फैक्टर कर लिया, इसको उल्लू बना दिया। उल्लू बनाना सीख गए, एक और सवाल में उल्लू बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। भाई जेनुअनली बात यह है कि 2004, 2009, 2011, 2015 में आए वो सवाल है। 4 बार का सवाल है, इंपॉर्टेंट होगा, क्या पता इस बार आ जाए। इस बार ऐसा नहीं आ सकता, क्या पता कॉन्सेप्ट यही हो, ठीक है, ध्यान समझना। भैया क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने ये बताया था कि शुरुआत में सवाल को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ बाद वाले सवाल को उल्लू बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर करके या फिर आइडेंटिटी लगा के। तो भैया आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ। भैया हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप इसकी सिंगल जो आपकी मिडिल टर्म है ना, इसको ब्रेक कर लो 2 में, ताकि हमारे पास जो वैल्यू कॉमन में हो, किसमें हो? कॉमन में हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया भैया, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b²। भैया मुझे कॉमन में निकालना है। कॉमन में ऐसे तो निकालो, तो जाहिर सी बात इसमें तो कोई समझाने वाली आपको चीज़ है भी नहीं भाई। देखो भैया इसमें हमने इसको बीच वाले को पकड़ के उल्लू बना लिया। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 2a
तो a प्लस का क्या बचा बेटा 2b बच गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया b, तो a प्लस का 2 बच गया। समझ गए? तो देखो सेम है, तो इसका मतलब सवाल क्या हो गया भैया, सवाल को हमने अलग तरीके से उल्लू बना दिया और सवाल भैया वाकई में बहुत ही आसान हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यार इस सवाल में, बस बच्चा यही फंसता है। और आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप समझते होंगे उल्लू कैसे बनाते हैं लोगों को। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, अब ये जोड़ करना जरा कितना आएगा, 2a प्लस a 3a और b प्लस 2b 3b। इसका मतलब ये 3 का कोई चक्कर है, लेकिन जस्ट पिछले सवाल में माइनस था उधर, बोलो तो हम बोल रहे थे सिर्फ या तो a की वैल्यू आएगी या फिर b की वैल्यू आएगी। यहाँ दोनों पर प्लस प्लस है, इसका मतलब भैया पहले तो ऐसा करो, इसको उल्लू बना लो। कैसे बनाएंगे उल्लू भैया? उल्लू ऐसे बना रहे 3.3 a प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी और a प्लस का 2b इक्वल्स टू 0। बोलो समझ गए मेरी बात? समझ गए भैया? अगर मैं इसको ऐसे लिखता 9x स्क्वायर माइनस का 3x, अब देखो 3ab को उल्लू बनाना है, बड़े प्यार से उल्लू बनाएंगे, देखना पता भी नहीं चलेगी इसे। भैया मैं अगर इसे ऐसे लिख दूँ 3ab चाहिए मुझे, भैया 3ab तो मुझे ऐसे मिल जाएगा। कैसे भैया? 2a प्लस का b प्लस a प्लस का 2b। भैया कैसे समझ में नहीं आई बात? देखो ऐड करना बेटा 2a और a 3a, b प्लस 2b 3b, तो मिल तो गया बेटा, 3 कॉमन तो है। समझ गए मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? समझ गए भैया? प्लस 2a प्लस b और a प्लस का 2b इक्वल्स टू 0। समझ गए ना? ठीक है भैया, उड़ा देंगे अब तो भैया काम तमाम है, क्वेश्चन की चटनी बना दी पकड़ के हमने, भाई यही चाहिए बस मेरे को। ठीक है, माइनस 3x a प्लस का 2b प्लस 2a प्लस का b और a प्लस का 2b इक्वल्स टू 0। समझ गए ना भैया? अब ये वैल्यू कुछ है इंतजाम भैया? है बिल्कुल इंतजाम, 3x का इंतजाम है यहाँ पे। तो क्या बचेगा 3x माइनस 2a प्लस का b, पहला दूसरा तीसरा भाग करेंगे तो शहीद हो गए, तो a प्लस का 2b यहाँ बच गया, ये डिब्बा बंद होके ये वैल्यू यहाँ आ गई यार, 2a प्लस का b बराबर 0। अरे समझ में आ रहा होगा यार, बोलो यार समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे आ गया भैया, समझ में आ गया। अब देखो तो 3x माइनस a प्लस का 2b यहाँ आ गया, अरे लग जा यार। और भैया एक और वैल्यू आ गई मेरी 3x माइनस 2a प्लस का b, एक वैल्यू यहाँ आ गई। अरे यार समझ में आ गया आपको अच्छे से ना? क्या किया? उल्लू बनाना सीखा है। सवाल दिखेगा तो आप बोलोगे पेपर में उल्लू मेथड से करेंगे, जय भैया ने बता रखा है। ठीक है, तो 0 के बराबर आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस का 2b, 3 नीचे आ गया, खत्म। यहाँ कितना आएगा, x बराबर का 2a प्लस का b अपॉन 3, ये आंसर है। बोलो समझ गए मेरी बात? ये अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेके आते हैं यार। कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भैया, आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में 100% आने के चांस है। क्यों भैया? क्योंकि आप बोल रहे तो आ सकता है ना, क्योंकि यार अभी तक ना मेरा जो अंदाजा है ना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, और पिछली साल भी मेरा बिल्कुल सटीक बैठा था यार। जो क्वेश्चन मैं करा दिए थे ना, अब विश्वास मानो मेरी बात को, वही पेपर में आए थे भाई। मैंने ये नहीं बोला कि मतलब मैं ही बता रहा हूँ, सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगाते हैं, लेकिन किसी किसी होता है अंदाजा सही बैठ जाना, थोड़ा एनालिसिस करना, थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ने का तरीका बताया था मैंने, तब बताया था भैया इसका इसमें करते हैं गुणा मल्टीप्लाई। बोलो भैया √3 का √3 में 3 आएगा, बोलो कितना आएगा 3, तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। बोलो समझ गए होंगे? इसका मतलब क्या, माइनस करने में आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए 24। सभी बच्चे समझ गए ना भैया? इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फैक्टर बोलो 8 और 3, इसका मतलब भैया 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा और 8 3 जा 24। 24 कैसा है, 4 2 जा 8, √3 8 3 जा 24। अब भैया कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यही सवाल था यहाँ पर जो बच्चा फंसेगा। अब देखिए मैं इसमें से 4x कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, अब 4x जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, √3x प्लस 2, ये तो बचेगा। पहला दूसरा तीसरा, ध्यान से देखना,
पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में माइनस का 3x अपॉन, बताया था भैया ने कि इसका डिवाइड करते हैं √3x, x से x खत्म। तो आप मेरी बात याद रखना, इसको मार दो इससे √3 बार। तो भैया यही क्वेश्चन था और यही मौज आ गई। चुपचाप आंख बंद करके जो इस डिब्बे में नंबर है वो यहाँ उतार दो, बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसका इसमें इंटू करूँ ये मिलेगा, इसमें इसका इंटू ये मिलेगा। समझ गए? ये काम आ गया नहीं आ गया? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब अपना दिमाग ही लगा पाते तो ये क्या आएगा, कोई टेंशन नहीं है। पहला दूसरा तीसरे, जो नंबर यहाँ भाग कर दो, जो यहाँ पर बचा यहाँ लिख दो, जस्ट इसका यहाँ लिख दो, इसके साथ इसका जोड़ा। भैया बुला रहा है इसे, भैया हो गया क्वेश्चन। भैया अब नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, बस यही। अरे सीबीएसई वाले यार बड़े चालाक हैं, वो उसी क्वेश्चन को टैकल करते हैं जिस क्वेश्चन बच्चा फंसता है। खत्म, 2 नंबर फ्री के हैं भैया इस सवाल पे। समझ गए ना? सीख गए? बोलो सीख गए भैया। बेहतरीन एक और सवाल, भैया एक और सवाल आ गया, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट। देखिए अभी मैं इस सीरीज में ना सिर्फ और सिर्फ मतलब जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ कर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वही क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा पूरी वर्ड प्रॉब्लम पर। 5 क्वेश्चन होंगे आपके इस चैप्टर के, और 5 वर्ड प्रॉब्लम होंगे, और 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये बात मैंने काफी बार बोल दी है आपको। इफ 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, भैया 2 जो है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं अगर 2 इसमें पटकता हूं तो क्या मिलेगा, अंडा बोले तो 0। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ इक्वल रूट। अब यहाँ हाथ क्या समझ लेते होते क्या है रूट्स? देखो भैया ऐसा होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या कि भैया अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इस केस में जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल एंड अनइक्वल। क्या होते हैं? रियल एंड अनइक्वल। लिखते चलो बेटा, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो इसमें बोलते हैं रूट्स जो होते हैं इमेजिनरी एंड अनइक्वल। लेकिन b² - 4ac बराबर 0 पर रूट क्या आ जाते हैं आपके, दोनों रियल तो होते ही होते हैं, दोनों रूट्स इक्वल भी होते हैं। समझ गए? और मजे की बात यह है, परफेक्ट स्क्वायर जानते होंगे आप लोग। परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो वैल्यू मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो टाइप फॉलो होता है वो तीसरा वाला फॉलो होता है। हमेशा याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। समझ गए मेरी बात? समझ गए होंगे, बना के देख लेना आप, हमेशा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0। तो भैया जाहिर सी बात है हमें इस इक्वेशन को उधेड़ना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को उधेड़ने के लिए b चाहिए, और b पे तो भैया p बैठा है, वैल्यू चाहिए k की। p कहाँ से लाओगे निकाल के? यहाँ से। यही लॉजिक था इस सवाल में। समझ गए मेरी बात? देखिए अब देखिए भाई सवाल होता दिख रहा है, इसका मतलब मैं लिखूंगा अगर मैं इसमें 2 पटक दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 0। जब इक्वेशन 0 बनेगी तो क्या मिलेगी मुझे, p की वैल्यू मिलेगी। समझ गए ना? पटको, 2 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 4, और 4 तिया 12, तो 12 प्लस 2p माइनस 8 बराबर 0, तो 4 बराबर माइनस का 2p, p बराबर -2। बोलो समझ गए? समझ गए होंगे। अरे सही है गलत है? कैलकुलेशन देख लेता हूँ। अरे सही है भैया, सटीक है एकदम। ठीक है, अब क्या करोगे, p की वैल्यू को इसमें उधेड़ दो और उसके बाद क्वेश्चन खत्म। लगा दो p की वैल्यू जल्दी से। तो देखो 4x² तो ऐसे रहने वाला है, p की वैल्यू कितनी, -2 प्लस 4 हो जाएगी, प्लस k बराबर 0। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स क्या करने हैं, इक्वल। इक्वल के लिए भैया d बराबर 0, d बोले तो भैया डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b कितना है, 4, 4 4 या 16 माइनस का 4, a 4 है, c कितना है, k बराबर 0, 16 माइनस का 16, k बराबर 0, 16 बराबर 16 k बराबर बोलो 1। ये आपका आंसर है। बताओ सीख गए? 2 नंबर का सवाल था, क्रीम सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं आपसे ये नहीं बोला कि यही वैल्यू आ जाएगी, पर लेके आपसे मैं ये दावा के साथ बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो इससे बाहर नहीं बनेगा। यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, बस वैल्यू बदल के दे देगा सीबीएसई बोर्ड वाला आपको। ठीक है, चले आगे, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और गाइस देखो अगर आपको लग रहा हो यार कि ये वाले क्वेश्चन मेरे को सारे आते हैं, मैं क्या करूँगा, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ बढ़िया वाली। आपको आते हैं अच्छी बात है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करो, इससे आपका प्रैक्टिस हो रही है ना भाई। टाइम बर्बाद थोड़ी आपकी प्रैक्टिस ही तो हो रही है। फिर आप बताओ मुझे कि आपके कितने सही जा रहे हैं भैया, और अगर आते हुए भी आप गलत कर रहे हो
तो आप थोड़ा बेवकूफ़ कौन है जो आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को आते हैं। अगर आपको आते हो तो आपके सही जा रहे होंगे, इसका मतलब जब आपके गलत जा रहे हैं तो आपको आते नहीं है। ध्यान से देखो ना, फिर देखिए, इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस इक्वल टू इक्वल रूट्स, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सवाल उड़ जाएगा 100%। क्या उड़ेगा, क्या बोल दिया, इक्वल रूट्स बोल दिए, क्या बोल दिए, इक्वल रूट्स। और अभी से कहा क्या आए हो, इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, 0। इसका मतलब भैया d बराबर 0। मेरे को सिंपल है, सॉल्व करनी है इस इक्वेशन को, तोड़ ताड़ के मेरे को ये लेके आनी है, करते आ जाएगी, क्या पता आ जाए। अच्छा ए बताओ भैया, ए होगा यहाँ से 1 + m², बी बोलो 2mc, सी बोलो c² - a²। अब लगा दो फॉर्मूला, b² - का 4ac = 0। b² का मतलब कितना हो जाएगा, 4m² c² - 4, a कितना है 1 + m² c² - a² = 0, सही है। अच्छा तो ये हो जाएगा 4m² c² - 4 को अभी ऐसा करते हैं, या तो 4 को सुहा कर दो 0 में भगा के, 0 में बेटा जा टाटा बाय बाय होगी तेरे साथ, हटाओ इसे, ठीक है, समझ गए ना कैसे। अगर आप 4 को नहीं भगाओगे तो आपको परेशान करेगा ये, हट जा यार, हटा दिया तू हमने। अच्छा अब देखो ये c², इसका इधर करोगे -a², इसका इधर करोगे +m² c² -m² a² = 0। बात समझ में आ गई ना भैया। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब यहाँ पर आंसर भी आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते रहो मेरे साथ बैठ के। बराबर 0 को ये टाटा बाय बाय हो गया इसके साथ, तो a² बराबर क्या आ गया भैया, देखो a² बराबर मत लो, इसमें से a² कॉमन आ रहा है, तो 1 + का m², ये c इधर जाएगा तो c² हो गया। क्वेश्चन ये चाहिए था, बता 2 नंबर का सवाल फ्री, फिर से मिल गया आपको फ्री। समझ गए ना, मेरे को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना मेरे को, मैं अगली जब भी हम लेक्चर लेके आएंगे उसमें आपकी बात को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नोट करो, अब स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हलवा निकालेंगे। सवाल नंबर 6, एपी की स्टार्टिंग हो गई, अरे एपी की स्टार्टिंग हुई भाई, एपी की स्टार्टिंग हुई, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन है एपी में तो यार, एपी सबसे आसान चैप्टर है, पर बच्चे बोलते हैं भैया सबसे टफ है। अरे टेंशन ना लो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एपी की भाई, 2x पे देख लो, काम तमाम कर दोगे एपी का। अब देखो सवाल पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख लिए, तो क्योंकि एक क्वेश्चन यार हो नहीं रहा था, हमने कहा 2 करेंगे एक साथ, बेटा 1 करेंगे पहले, उसके बाद करेंगे बाद में, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था क्वेश्चन नोट करने में। अब देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म, 5, 15, 25 जो भी हो, विल बी 130 मोर देन, पकड़ो बेटा इसको, आजा बेटा लपेटे में, यही बात थी जो हमें चाहिए थी। इस एपी में कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी में हम कितने कदम चलें जो कि 130 ज्यादा हो, किससे, 31 मीटर में से। इसका मतलब भैया an बराबर a31 + 130, बोलो बात समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आई भैया। बेटा आपसे बोला 130 मोर, 130 ज्यादा, किससे, 131 से। इसका मतलब पहले हम गए a31 से पहुंच गए, नाचने लग गए वहां, हमने बोला बेटा पागल है क्या तू, तेरे को तो 130 ज्यादा जाना था, फिर हम भागेंगे 130, समझ गए ना। इसका मतलब पहले हम रुक गए, फिर हम भागेंगे 130 पर, समझ गए यार, याद कराने की अप्रोच है मेरी, ठीक है। पेपर में सवाल आ जाए तो आप यही तो समझो, 31 भैया ने बोला था, हंसेंगे नाचेंगे, अरे बेटा ये सब चीजें हैं, ठीक है भैया। सवाल उड़ा देंगे, अब a + n - 1 × d बराबर a + 30d + 130, बोलो a बोलो जरा 5, n - 1 d बोलो जरा 10, डी बोलो जरा अरे अरे अरे, ए तो भैया ए तो लपेटे में ले लो, अरे आजा बेटा तू कहाँ भाग रही है। अब ए कितना भैया, 5 + 10 तो 300 + 130, तो 5 + 10n - 10 बराबर कितना आएगा ये भैया, 305, 305 आ गया। ऐसा करते हैं ना, 5 को तो हटा देंगे, 5 को तो 5 में मार दो ना, क्यों परेशान ले रहे हो, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, वे सीख पा रहे हो ना, नहीं सीख पा रहे आप लोग, वे सीख पा रहे हैं। अच्छा
तो 10n माइनस 10 बराबर 0 3 430 सही है। तो 10n बराबर आ गया 430 प्लस 10, तो 10n बराबर आ गया 440 स्वाहा, n की वैल्यू 44। इसका मतलब ये है हमें 44 टर्म तक जाना पड़ेगा नाचने के लिए। नाचने का मतलब 130 ज़्यादा है किससे, 131 से। समझ गए यार, समझ गए। तो नोट करो बेटा जल्दी से, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है, समझ आ गई बात, सही है। अब भैया अगला सवाल उठाते हैं, सवाल नंबर 7। बेटा क्वेश्चन इतने धांसू हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सवाल नंबर 7, अब सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म। जरा बताओ मुझे कि सवाल जो आया है वो 5.2 से है या फिर 5.3 से। चिल्ला के बोलो, अरे आवाज नहीं आई, 5.2 या 5.3? 5.3। फंस गए बच्चे। मैं कह रहा हूँ 90% लोगों ने 5.3 बोला, वो 100% है। क्यों, सम आ गया। लेकिन बेटा सुन ले ध्यान से, इसने बोला क्या है, सवाल इसलिए लेके आया हूँ मैं ये वाला, फंसोगे आप, ठीक है। अब देखो, द सम ऑफ, किसका सम बोल रहा है, किसका सम, 5th टर्म का सम और 9 टर्म का सम। किस किस का सम बोला है, 5th टर्म का सम और 9th टर्म का सम। और भैया 5.3 में क्यों नहीं है फ्री में सवाल, बेटा 5.3 में इसलिए नहीं है ये वाला सवाल क्योंकि वहां पर आपको बोला होता कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, शुरुआत के 5 नंबर का सम। यहाँ पर शुरुआत के 5 नंबर नहीं बोला आपसे, सिर्फ 5वां नंबर और 9वें नंबर का सम बोला है। इसका मतलब भैया A5 प्लस A9 बराबर 3। बोलो यार, सीख गए होंगे। देखो बहुत ही रिदम के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सीख गए होंगे, ठीक है। इफ इट्स 25th टर्म, एक और बात दे दी भैया, A25 लिख दो यार, कितना है A25, इज इक्वल लगा दिया, 3 टाइम्स कर दिया A8 के साथ। बताओ यार, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। तो A प्लस का 4D प्लस A प्लस का 8D बराबर 30, तो 2A प्लस का 12D बराबर 30, तो A प्लस का 6D बराबर, समझ गए, इक्वेशन नंबर पहली। तो A प्लस का 24D इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में A प्लस का 7D, A प्लस का 24D इक्वल्स टू 3A प्लस 21D। क्या बात है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2A इक्वल्स टू माइनस का 3D, स्वाहा 2A 3D। कुछ है सिस्टम भैया, ऐसा करते हैं ना, फिर ऐसा करते हैं, भाग मत दो, 2A की वैल्यू टिप के रख दो। 2A कितना 3D, तो 3D और 12D 15D बराबर 30D बराबर 2। अब D बराबर 2 आ गई, तो D बराबर 2 आ गई, तो A बराबर कितना आ जाएगा 3। AP बता सकते हो, 3 5 7 लिख लो, 1000 तक लिख लेना घर बैठ के। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, लिखना मत पढ़ना, समझ गए मेरी बात, सवाल समझ में आ गया ना, आ गया होगा। नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते एक और। देखो यार, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है यार। ये दो क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। ध्यान समझना, अप्रोच बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं आपको। क्या बताऊंगा, अप्रोच, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, इफ AM दे रखा है आपको 1/n और AN दे रखा है आपको 1/m, तो प्रूफ करना है कि सम ऑफ MN बराबर 1/2 MN प्लस 1। भाई सम के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, जल्दी बता दो मुझे भैया। A और D, अगर आपके पास A और D पता है तो आप AP का धुआं निकाल सकते हो, मतलब AP का हर एक, मतलब एवरीथिंग आप फाइंड कर सकते हो AP की, समझ गए ना भैया। सबसे पहले तो अप्रोच ये होगी कि A और D निकालना पड़ेगा। अब A और D निकाले, दिमाग खुजाना पड़ेगा अपना, या तो आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर बताओ वैल्यू। करते हैं सॉल्व, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उल्लू बनाने के लिए आपको 1/n दे रखा है यहाँ, अब मान ली मत 1/n दे रखा है, जब 1/n है 1/n चुपचाप लिख दो, उससे डरोगे तो डराएगा। मैं कह रहा हूँ इस सवाल को बच्चे नेगलेक्ट करेंगे, इस सवाल को बच्चे नेगलेक्ट करके छोड़ेंगे। अरे छोड़ो, आपको नहीं छोड़ना, यही सवाल पकड़ने बेटा, आजा लपेटे में।
बोलो जल्दी से, आजा लपेटे में। ठीक है, तो इसका ए एम बताओ कितना होगा भैया, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी तो ही होगा भाई। इतनी बात समझ में आई आपको भैया? समझ में आ गई। तो ए एम की वैल्यू कितनी है, 1/n लिख सकता हूँ भैया, हटाओ इसे। सी बहुत बढ़िया, अरे हट जा यार, 1/n, क्या बात है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। टेढ़ा डिब्बा सा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। इसका बताओ जरा, 1/a n कितना हो गया? ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोलो अच्छा, ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू कितनी है? अरे ए एन की वैल्यू बोलो 1/n, तो 1/n लिख दो इसकी जगह। इक्वेशन सेकेंड, क्वेश्चन खत्म। अरे ये क्या हो गया भाई? अच्छा 1/m है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है 1/, समझ गए ना? अब क्या करोगे? ये क्वेश्चन तो मेरे को ये दिख रहा है क्या कि भैया अगर मैं बोलूँ, देखो हर एक लॉजिक में लगेगा, ज़्यादातर हर क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेगा। जब भी आप दो इक्वेशन फाइंड कर लो ना जनरल टर्म के फॉर्मूले में, तो दोनों में से माइनस कर लो आपस में, मतलब या तो इसमें से माइनस कर लो या इसमें से माइनस कर लो, आपकी मर्जी है। तो बोलो मैं वैसे से करता हूँ, 1/n माइनस 1/m बराबर ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए प्लस एन डी माइनस डी। समझ गए होंगे यार? नहीं समझे मैं डायरेक्ट लिख दिया। देखो इसमें से ना इससे माइनस कर दिया तो ये इधर आ जाएगा, तो 1/n माइनस 1/m इक्वल्स टू ए प्लस इसका गुणा कर दिया एम डी माइनस डी, माइनस लगा दिया क्योंकि ये वाला माइनस, भाई माइनस करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, दीवार लगा दी, ए प्लस एन डी माइनस डी। समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा, एम माइनस एन अपॉन एम एन इक्वल्स टू, ए से स्वाहा कर लो, अगली लाइन में चलो कर लेंगे, एम डी माइनस डी माइनस ए माइनस एन डी प्लस डी, स्वाहा स्वाहा। समझ गए? क्या बात है भैया? अरे यार लिख जा, कुछ कॉमन आ रहा है भैया, डी कॉमन आ रहा है, डी का मतलब हो गया एम माइनस एन बचेगा स्वाहा, तो डी कितना आ गया 1/m। डी कितना आ गया 1/m। अब पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए? ये तो फर्स्ट में कर दो, सेकंड आपकी मर्जी है, यहाँ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/n इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 1/mn माइनस, माइनस का एम डी हो जाएगा ये, सही है, प्लस एम डी, अरे डी गलती हो गई ना, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि डी की। डी की तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है ना, आप भी नहीं बताते यार आप लोग, ठीक कोई बात नहीं। तो 1/n इक्वल्स टू ए तो मुझे फाइंड करना है ना मुझे, तो ए आ जाएगा प्लस एम डी माइनस डी। बोलो समझ गए? समझ गए। तो 1/n इक्वल्स टू ए प्लस एम डी कितना है 1/mn, तो 1/mn माइनस 1/mn। ठीक है, m से m कट गया, समझ गए भैया? इससे पूरा ये कट गया, तो क्या बच गया, a बराबर आ गया 1/m और n। अरे भैया mn चल रहा है यहाँ तो सीन, कोई बात नहीं। समझ गए मेरी बात? देखो यहाँ क्या हुआ बेटा, m से m कट गया तो 1/n बचा ना प्लस का, तो 1/n से स्वाहा हो गया, और ये वैल्यू नेगेटिव की तरह की पॉजिटिव हो गई, तो 1/mn आ गया। अब क्या आ गई, ए और डी की वैल्यू आ गई है। अब कर दें इसे पुट, अरे भैया कर दो, काम तमाम है। देखो मिटा दूं बेटा इसे, बोलो मिटा दूं, मिटा देते हैं। देखो ठीक है, अब देखो इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा, अरे हट जा यार, डेट शीट आ गई भाई आपकी, भैया बता दिया आपने। SMN इक्वल्स टू, फॉर्मूला बताओ जरा इसका होगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, मैंने ए और डी मुझे याद है, कोई बात नहीं। तो SMN फॉर्मूला बता सकते हो आप कितना होगा SM का? भैया SN मान लो इसको, तो MN/2 ब्रैकेट में 2a प्लस MN माइनस 1 इंटू डी। समझ गए? तो MN/2 2 अपॉन MN प्लस, देखो m इसको d की वैल्यू 1/mn है ना, तो mn मल्टीप्लाई 1/mn हो जाएगा। क्यों? d की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो mnd हो जाएगा, mnd, और mnd कितना है 1/mn माइनस 1/mn। mn ने तो दिमाग घुमा दिया, खत्म हो गया इससे ये। तो mn/2 कुछ आ रहा भैया, कुछ आ रहा भैया, 2 तो भैया फॉर्मूले में था ही है, mn+1 आ रहा है। अच्छा mn+1 आ रहा है, हो गया भैया। देखो
2/mn और 1 -1/mn, तो 1/mn बचेगा प्लस का 1। बोलो समझ गए? समझ गए। तो mn/2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस का mn/mn। टटन टटन टटन, खत्म कहानी। चेक करो जरा, खत्म कहानी, पी लो पानी। समझ गए ना? जल्दी पानी पी लो। और क्वेश्चन उड़ गया, चटनी उड़ा दी बेटा क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा आपको, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। समझ में आ गया हो? मेरे को उम्मीद है नहीं समझ में आया, एक बता देता हूँ बेटा। कुछ नहीं किया, मैंने जनरल फॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ जनरल का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों को बढ़ा दिया आपस में, ए और डी निकाल दिया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिख दिया SN का, इसमें वैल्यू पटक दी। यहाँ से में नहीं आया क्या? देखो एक एलसीएम ले लिया तो mn यहाँ आ गया, एक का mn का भाग करेंगे 1 प्लस का mn, ये स्वाहा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो देखना जरा वही तो मिल रहा है आपको। समझ गए ना? सीख गए भैया, नोट करो। अरे अगला क्वेश्चन और दमदार है, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई मेरे हो? चले आगे, चले भैया। देखो अगला क्वेश्चन है दमदार, तो अगला क्वेश्चन प्राण पिएगा मेरे, टेंशन मत लो बेटा, आपको सिखा के भेजूंगा आज यहाँ से। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे यार, बहुत कुछ। देखिए अब करना क्या है आपको, सिंपल है। कौन सा भैया? SM की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? SN के। सवाल नंबर अगला कौन सा भैया? 9। SM की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? SN के। प्रूफ करना है SM + N = 0। करें क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब देखिए भैया मैं ये करता हूं कि SM को लिख लेता हूं m/2 2a + m - 1 × d में बराबर n/2 2a + n - 1 × d में। देखो भाई क्वेश्चन देख के मेरे को यही तो चीज़ सबसे पहले दिखेगी भाई, दोनों इक्वल करने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। तो ये 2 से 2 मार दें, खत्म करो कहानी। समझ गए ना? अच्छा अब मुझे 0 चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना अपना। मुझे SM + N 0 चाहिए। अब 0 कब मिलेगा मुझे? या तो मैं ऐसा करूं A और D निकालूं यहाँ से, भैया A और D तो फायदा नहीं दिख रहा। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे बना लूं, SM को m + n/2 2a + m + n - 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। अगर कैसे करके इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी मेरी ये। समझ गए ना? समझ गए। तो क्या करोगे आप लोग, बताओ क्या करोगे? ऐसा करते हैं भैया, m का पहले गुणा कर दो अंदर, तो 2am + का md m - 1 = 2an + का nd और n - 1। समझ गए ना? गलती तो नहीं है? सही सही है। इसको इधर लेके आओ, 2a कॉमन आ जाएगा। अरे 2a दिख गया, 2a दिख गया मेरे को ये। समझ गए ना? 2a दिख गया, हाँ तो 2a दिख गया मेरे को, तो 2a कॉमन ले लिया मैंने। तो ऐसा करते हैं ना, पूरी वैल्यू को फेंक दो उधर, 0 बन जाएगा। 0, हाँ ऐसा करते हैं, =0 बना लो इसके। समझ गए ना? मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इधर लेके आया, 0 तो बनेगा, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ गया क्या? 2a कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या दिख गया? m - n। ठीक है, ठीक है। प्लस अंदर करो उल्टा, m² d - md प्लस n² d - nd = 0। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? अरे बोलो कोई समस्या यहाँ तक? तो 2a m - n। भैया देखो यहाँ पर मुझे m - n नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बेटा इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ कॉमन लेके चूरन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब चूरन का मतलब काटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मेरा ये कहना चाह रहा है कि भैया अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, d कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा m² - n² d। बोलो, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ माइनस का d कॉमन, तो बन जाएगा m + n। बोलो समझ गए ना? या फिर आप ऐसा करो भैया, m + n क्यों बनेगा, अंदर गुणा करूँगा माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, सही तो है। तो ऐसा करो ना, इसको लिखो आप n - m। अब सही है ना? माइनस का यहाँ प्लस का यहाँ, तो अरे अरे रुको, फंस गई क्या यार? ऐसा करो, रुको रुको रुको,
देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, एम स्क्वायर डी, भाई यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, एम प्लस एन बनेगा, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना, एम प्लस एन, थोड़ा ऐसे सोचो आप, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन तो दिख रहा है, तो एम प्लस एन तो यहाँ दिख रहा है ना, इसका मतलब इसको नहीं भगाना आपको, एम माइनस एम को भगाना है और एम माइनस एन को भगाना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बची ना मेरी, ये तो बचेगी, ये हट गया, ये हट गया, माइनस का एम डी बचा है, तो माइनस का एम डी बचा है ना, तो मेरे को यहाँ से माइनस का डी कॉमन लेना पड़ेगा, डी माइनस का डी कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो माइनस का मैं डी कॉमन लूँगा तो एम माइनस एन ही तो बचेगा। बोलो समझाया नहीं आया? अरे इसका इसमें गुणा करूँगा ये आएगा, इसका इसमें गुणा करूँगा ये आएगा, एन माइनस वन यार क्या, अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गया मैं, एन माइनस, नहीं 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 नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये लफड़ा पड़ रहा है यार यहाँ तो, माइनस प्लस का, माइनस का ये बन गया लफड़ा यहाँ पर। देखो एम माइनस एन चाहिए मुझे, तो 2a प्लस एम माइनस एन, यहाँ से डी कॉमन आएगा तो 1 बचना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अरे यार बस अब सही है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ठीक है। मैंने क्या किया, इसको अलग लिख लिया। अब देखो 2a प्लस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन और एम माइनस एन डी, ठीक है। अब देखो मुझे चाहिए क्या, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो डी कॉमन ले लो इसमें से, सिर्फ प्लस का डी कॉमन ले लो, तो एम माइनस एन इक्वल टू 0, सही है। अब बना क्या, अरे भैया अभी भी नहीं बना जुगाड़, माइनस कॉमन लेके करना जरा, माइनस का ये बन गया, यार यहाँ क्या गलती हो रही है, फिर कुछ गलती हो रही है क्या, अरे यार भैया जब आप पूरी टर्म को इधर लेके आओगे तो ये भी तो माइनस बनेगी, यही तो लफड़ा पड़ रहा था अरे पूरा सवाल गलत हो गया इसके चक्कर में, माइनस और ये आ गया तेरा इधर प्लस, सही है, यहाँ पर आएगा प्लस, नहीं यहाँ तो माइनस ही आएगा, सही है, यहाँ अरे यार ये तो माइनस ही आएगा, यहाँ आएगा प्लस, अब हो गया अब हो गया अब हो गया सही, समझ गए ना, अब हो गया सही। गलतियाँ पहचान लो यार, क्वेश्चन में मैंने बोला था मेरे से कुछ गलती होगी तो आपसे तो हो सकती है, समझ गए ना गलती कहाँ हुई है। अब तो बता नहीं सकता कहाँ हुई थी गलती यार, अरे गलती कहाँ, अरे गलती यहाँ हुई थी, समझ गए ना, मैं बनाता हूँ सर्कल, ठीक है। अब हो गया भैया, ये देखो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन ले ले बराबर 0, तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को कितनी आई 0, यहाँ पुट करोगे 0, तो इसका गुणा करूंगा इसमें तो पूरा 0 हो गया क्वेश्चन प्रूफ, समझ गए ना। मैंने क्या किया, देखो यहाँ से ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कॉमन ले ली, कॉमन लेके 0 में फेंक दी, तो सिर्फ ये बचेगा प्लस का एम प्लस एन डी माइनस डी बचेगा, फिर डी कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से, देख लो तो -1 के साथ ये बच गया, इसके वैल्यू 0 आ गई, 0 को मैंने यहाँ पटक दिया, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसकी पूरी की वैल्यू मल्टीप्लाई 0 तो 0। बोलो समझ गए होंगे, नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन एक और लेके आते हैं। कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एपी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 और 17 में लगातार 2 साल आया है भाई, परेशान करने के लिए बच्चों को, और इस साल भी क्या पता इसका कॉन्सेप्ट आ जाए पूछने के लिए। करते हैं क्वेश्चन मिलके क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा गाइस, तो एस एम अपॉन एस एन कितना दे रखा है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ एम टर्म और एन टर्म का जो रेशियो है वो ये आना चाहिए। अप्रोच क्या होगी, अप्रोच ये होगी, हम क्या करेंगे, इसकी एपी फाइंड कर लेंगे, इसकी एपी फाइंड कर लेंगे, एपी बोले तो ए और डी फाइंड कर लेंगे, और एम ए एम क्या होता है, ए प्लस एम माइनस इंटू डी, ए और डी पुट कर देंगे ऊपर वाले में और नीचे वाले में रेशियो आ जाएगा। करते हैं देखो, तो इसका मतलब भैया सबसे पहले S1 बराबर A1 बराबर 1 आ गया, क्यों, n की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, n की वैल्यू क्यों, m की, कितनी, m की। बोलो भैया m की वैल्यू 1 पुट करने पर बताया था मैंने आपको, S1 बराबर A1 बराबर कितना आ गया 1, अब कितना आएगा S2, पुट करो S2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अच्छा भैया A2 क्या होता है, A2 S2 माइनस S1 होता है, तो 4 माइनस 1 3 आ गया, और D क्या होता है A2 माइनस A1, 3 माइनस A1 कितना है 1, तो 2 आ गया।
इसका मतलब डी की वैल्यू होगी 2। समझ गए ना बेटा, याद रखो इस फॉर्मूले को। A2 को निकालते हो आप S2 माइनस S1। S2 कैसे, जहाँ पर M है ना, जहाँ पर M है वहाँ 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, S1 कितना था 1, 3 आ गया। D कैसे निकालते हो, D A3 A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। समझ गए। सेम कर दो इस वाले की कहानी की, इस वाले AP का S1 बराबर A1 बराबर N बराबर 1, 1 आ गया ये। अब S2 पुट करोगे तो 4 आएगा, A2 निकालोगे तो 3 आएगा, D निकालोगे तो 2 आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। लगा दो AM अपॉन AN का फॉर्मूला, A प्लस M माइनस 1 इंटू D अपॉन A प्लस A1 ले लो, D1 ले लो, A2 ले लो यहाँ, N, अरे यार N आएगा इधर, N माइनस 1 इंटू D2 पटक। A1 बोलो, A1 टिप के भैया, A1 है 1 प्लस M माइनस 1, D1 कितना बेटा, D1 2 अपॉन A2 कितना है 1, D2 कितना है 2, पुट कर दो तो क्या आ जाएगा ये, देखो 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2। देखिए आंसर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस, ये आंसर है। बोलो समझ गए, सीख गए होंगे यार, गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, 10 सवाल कर लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अगली सीरीज फिर लेके आऊँगा बहुत जल्द गाइज। ठीक है, मोटिवेट होकर तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।